अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं मून मार्केट में और ये भी बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, जिस तरह और भी मार्केट्स में हम जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम ये वाली मार्केट को एक्सप्लोर करें। और ये इकबाल टाउन एक इलाका है लाहौर का, उसके करीब ये लगती है और बड़ी फेमस मार्केट है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए शॉपिंग के लिए, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अब सीज़न आ चुका है और लड़कियां जो हैं, ख़वातीन स्पेशली सर्दियों के कपड़े बड़े शौक़ से बनाती हैं। जिस तरह गर्मियों के कपड़े, ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ कपड़े ही बनाने लगता है इस दुनिया में आई हैं, मर्द हजरात का ये कहना है। तो इनसे बात करेंगे और दो सवाल करेंगे आज के। एक तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले जूते बनाए गए। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरूक भट्ट है। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मेरी गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, तो सही जा रहा है काम? भाई शुक्र है अल्लाह का करो। तो ठीक है। आप इतना हिल क्यों रहे हैं? वैसे मुझे सर्दी लग रही है, बूढ़ा आदमी हूँ, क्या करूँ। सर्दी लग रही है। आप कहाँ के रिहायशी हैं? यहाँ से लाहौर की। लाहौर के हैं, इकबाल टाउन के। हाँ जी। कितने अरसे से मून मार्केट में हैं? मुझे हो गए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल, यानी आप तो तब बड़े यंग होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, शादी से पहले से आई हूँ इधर। अच्छा ठीक है, चलें। तो आपने सोचा नहीं कहीं शॉप को कहीं आप कहीं और लेकर जाएं, किसी मॉल में कहीं पर? नहीं, शुक्र है अल्लाह, इधर ही करम है अल्लाह का, क्या ज़रूरत है जाने की कहीं। ठीक है। तो सर्दियाँ अब आ गई हैं तकरीबन, कैसी गुजर रही हैं? अब शुरू है सीज़न, बस शुरू है, शादी ब्याह भी शुरू हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, करम हो जाएगा अल्लाह ठीक है। का। तो शादियाँ भी आई होंगी फैमिली में, ऐसा होता है फिर वो कारोबार छोड़ के अक्सर जाना भी पड़ता है। तो आप जो है वो फिर छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, या काम पे जो है वो कोई सेक्रीफाइस नहीं है? नहीं, काम नहीं हम छोड़ते हैं, दुकान शॉप खुली रहती है। मेरा बेटा भी मेरे साथ होता है, वैसे भी लड़के हमने 2-3 लड़के रखे हुए हैं, रनिंग में रहता है। चलिए ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? पाकिस्तान की मार्केट तो होलसेल की है, आजम मार्केट। आजम मार्केट, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। दूसरा सवाल करते हैं। ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे पहले जूते बने? आई नो, मुझे नहीं पता। तो कम मार लें, एक जवाब आपने दे दिया। हमारा काम ही नहीं, वो लैंड नहीं है, वो कैसे बता दें। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर व शायरी का शौक हो? नहीं, शेर व शायरी का पैगाम देना चाहें? पैगाम तो बस यही मुल्क के तरफ से है कि जो अब हालात जो हुए हैं हमारे मुल्क के, सर्दी के भी हालात हुए हैं, तो वही है कि अल्लाह करम करे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। क्या करते हैं आप? मैं ये स्टॉल लगाता हूँ हेयर एक्सेसरी का। अच्छा, यहाँ पे वो इशू नहीं हुआ जो इंक्रोचमेंट वाले आ रहे थे और सबके जो हैं वो स्टॉल्स उठा रहे थे? सारा कुछ हर जगह पे हो रहा है वो, फिर भी जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। बस थोड़ा बहुत लगाते हैं। अच्छा, वो ऐसा होता है ना कि एक लॉ आता है और फिर हम उसको मानते नहीं हैं, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों में ये प्रॉब्लम है और हुकूमत में ये प्रॉब्लम है, तो हम तो खुद ही कानूनों को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। यहाँ पे अब कानून को देखे खाली है पूरी मार्केट, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जब पहले लगे होते थे तब आके देखते क्या था। अभी वैसे कोई आता है तो फिर फौरी उठा लेते हैं? लगा इतना सा हुआ है, थोड़ा सा घंटे 1.5 घंटे के लिए कोई आ जाए तो फिर बस कर लेते हैं थोड़ी सी रोटी। कोई अच्छा जो है वो सिस्टम हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए बस। कितने अरसे से आपने लगाया हुआ है? तो पिछले 15-16 साल से लगा रहे थे इधर। यही स्टॉल है? किस चीज़ का है? हेयर एक्सेसरी का। हेयर एक्सेसरीज का है। चलें, ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की मार्केट कौन सी है? किस चीज़ की? कपड़े की। आजम मार्केट। आजम मार्केट। अब वैसे जो कारोबारी हजरात हैं उनको ये बात पता ही होती है। चले एक और सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि सबसे पहले जूते किस मुल्क ने बनाए? नहीं, ये नहीं पता। ये नहीं पता? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं सर। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीर इस्लाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ठीक है। क्या उम्र हो गई है आपकी? 85। 85। अभी भी आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों? बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चा नहीं है, बच्चा था, बच्चा दूसरा जगह में चले गया। बच्चा क्या हुआ? बच्चा बाहर मुल्क में। बच्चा आपका बाहर मुल्क में है? जी। कौन से मुल्क में है? कनाडा। आपका बेटा कनाडा में है और आप यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? हमारी आदत है।
आदत का आदत पैसे बेटा पैसे भेजता है आपको? इंशाल्लाह बेचता है, कितने पैसे भेजता है? बहुत बेचता है माशाल्लाह। अल्लाह। बेगम कहाँ है आपकी? बेगम बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। जी अच्छा, और आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ जी। शादी नहीं की आपने दोबारा? शादी किया, शादी नहीं किया, दोबारा नहीं की शादी? नहीं किया। अच्छा, आप बंदा क्या एक शादी है, दो शादी नहीं है, दो शादी नहीं है नहीं तो दो शादी होनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप जो है वो रहते कहाँ पर हैं? एक दफा दूल्हा बनता है, दो दफा दूल्हा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? हमारे यहाँ तो लड़के 4-4 दफा दूल्हा बन जाते हैं। नहीं वो दुल्हन उनका दिल ना भरे तो फिर आगे भी बन जाते हैं। दुल्हानी होंदा जी, हंगा होंदा, निकाह नहीं है, ब्याह नहीं है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा बांग्लादेश से। आप भी बांग्लादेश से आए हैं? जी और यहीं पे रहते कहाँ हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं? हम रहता हूँ सब्जी मंडी बादामी बाग, बादामी बाग में रहते हैं? सब्जी मंडी। तो खाना पीना ये वो गुजारा का कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे भाई का बेटी है, बेटी है एक, भाई का बेटी। भाई का बेटी है। भाई के साथ रहते हैं आप अपने? जी पैसे कितने कमा लेते हैं एक दिन में? 2000 कमा लेते कमा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्रिया। हैं? चलें ठीक है। तो पाकिस्तान में जो गुर्बत है, गुर्बत हम 55 साल हो गया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा गुर्बत मैंने नहीं देखा। हम वाराणसी से खाना खाया, वाराणसी से खाना खाया। ये खाना अभी खाओगे कितना 5-6 हज़ार लग जाता है। आज खाना खाया है? खाया, क्या खाया? चावल खाया। यहीं पे मार्केट से ही? वो तो कोई ऐसा होता है कि फ्री में भी दे देता खाना? फिर मैं नहीं खाता, फ्री में कोई नहीं देता। नहीं देता है, लेकिन कभी कभी फ्री ना खाता, कभी कभी पैसा लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ था और ये कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल है, टफ़ है कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करते रहते हैं। तो इनको देख के ही शायद हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जब हम परेशानी में होते हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि जब मैं किसी दिन परेशान होती हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह ताला मुझे ऐसा शख्स से मिलवा ही देता है कि मुझे लगता है कि शुक्र है अल्लाह का कि हमें 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाती है, अच्छा खाना मिल जाता है, पीना मिल जाता है, रहना मिल जाता है। इससे ज़्यादा और इंसान को क्या चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समन। आपका नाम? अली रज़ा। आपका नाम? नास। नास। आप जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाइक पे अभी जाने ही लगी थी और मैंने आपको रोक लिया, मैंने छापा मार लिया। ये बताएं कि बाइक चलानी सीखी किससे है? पापा से। पापा से? पापा ने सिखा दी? हाँ जी। अच्छा, वो होता है ना, वैसे आप कम होता है लेकिन लड़कियों को अभी भी ज़रा थोड़ा मायूब समझा जाता है कि बाइक चला रही हैं। अब तो स्कूटीज़ आ गई हैं ना, स्कूटी कब लेने वाली है? मुझे बाइक पसंद है ना, इसलिए बाइक चलाती। बाइक पसंद है तो आपने कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ हेलमेट नहीं पहना हुआ? नहीं, वैसे ही बस जल्दी में आए थे इसलिए। अच्छा, तो आप तीनों हैं क्या, बहन भाई हैं? जी। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है, छोटा? यूँ फिर इसके बाद ये अच्छा, और फिर ये दरमियान में। तो भाई को बाइक नहीं चलानी आती? आती है। आती है, लेकिन आपने ये देखिए ऐसे अल्लाह ताला भाई सबको दें कि अपनी बहनों को मोटिवेट करें कि भाई तुम चलाओ बाइक। तो आप तीनों यकीनन पढ़ रहे होंगे। जी, क्या पढ़ रही हैं? मैंने ICS की है। और आप? मैं 9th में हूँ। और आप? BSIT कर रही हूँ। SIT कर रही हैं? अच्छा माशाल्लाह, यानी आप तो यूनिवर्सिटी में हैं। जी, अभी एडमिशन यूँ ही लिया है। और रिहाइश कहाँ पे आप लोगों की? जोहर टाउन। जोहर टाउन में। तो आज क्या करने आए हैं? सामान लेने के लिए कुछ ले लिए? नहीं लेने जा रहे हैं। लेने जा रहे हैं। चले, तो यूनिवर्सिटी भी बाइक पे जाती हैं? जी। आप तो फिर बाइक गर्ल के नाम से मशहूर हो, जी। है ना। चलें, ये बताएं कि वो एक होता है ना जब आप लड़कों वाली चीज़ करते हैं फिर आप उतने बहादुर भी होते हैं लड़कों की तरह, लड़ाई झगड़े ये वो बदमाशी करती हैं बहुत ज़्यादा। दोनों बहने माशाल्लाह। आप भी? अच्छा, लग नहीं रहा। क्राइम पार्टनर है ना। दोनों बहनें क्राइम पार्टनर है। चलें, तो ये बताएं सबसे ऐसा क्राइम जो आपने दोनों ने किया हो, यानी सच तो जुर्म नहीं, कौन सी ऐसी शरारत है जो दोनों ने मिलके की हो? बाइक पे लड़के जा रहे थे, उन्हें पकड़ के गिरेबान से कॉलर से मूवी बना रहे थे, हमें लगा तो हमने उनके कॉलर से पकड़ के उन्हें फिर मारा। उन्होंने आगे से बदतमीजी नहीं की? नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं दी किसी को। अच्छा, वैसे मेरे के बाइट थे ना, रेस्टोरेंट के बाइट, फिर सारे मर्द वेटर वगैरह आ गए। अच्छा, यानी कि उनको लग रहा था कि आपकी वो वीडियो बना रहे हैं, तो आपने फिर उनको फेंटा लगाया? अच्छा खासा। अच्छा खासा फेंटा लगाया। देखें, तो आप जब अपनी बहनें इतनी बहादुर देखते हैं तो आप क्या कहते हैं?
कुछ भी नहीं। खुशी होती है, क्या बात है, होनी भी चाहिए। अब आप लोगों से सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि सवाल हमारा ये है कि सबसे पहले जूते किस मुल्क ने बनाए? तुक्का मार लें। चाइना। चाइना नहीं, अमेरिका नहीं। अच्छा, वो मुल्क बड़ा खूबसूरत है। यूके। यूके नहीं नहीं यूके नहीं। बड़ा खूबसूरत है वो। हमारी हिस्ट्री उससे तकरीबन जुड़ी हुई है। नहीं। कश्मीर तो मुल्क नहीं है। नहीं। कुवैत। अच्छा, एक और हिंट देती हूँ, वहाँ की जो औरतें हैं ना वो बड़ी खूबसूरत हैं, यानी कैलाश। मुल्क है, मुल्क है। वहाँ की ख़वातीन मतलब बहुत प्यारी हैं, लंबे लंबे लाइनर लगाती हैं। नहीं, इसराइल, इसराइल तो इसराइल पे। अच्छा, लंबे लंबे लाइनर्स लगाती हैं। नो आइडिया। अभी आप लोग घर जाने लगी हैं वापस? नहीं, अभी हम लेंगे। अच्छा, लेंगे। चलें, तो आप जो है वो हेलमेट वगैरह ज़रूर पहना करें, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस बड़ी ज़रूरी है, होना चाहिए ना अपनी सेफ्टी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कोई जाते जाते कोई किसी ने शेर वेर सुनाना है? नहीं। आपने? नहीं। आपने? थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बाइक चला रही थी लड़कियां, और आजकल लड़कियां वैसे स्कूटी भी चला रही हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ज़रा हम बाइक पे निकलते हैं। और लड़कियां भी आजकल किसी से कम नहीं हैं। वो लड़के जो अक्सर छुप छुप के वीडियोस बना लेते थे या छेड़ते थे या इस तरह की बातें आवाज़ें कसते थे, अब उनका भी हाल निकल आया है कि लड़कियां भी जो है ना सीधा गिरेबान से पकड़ लेती हैं। तो कुछ भी कहते हुए आपको सोचना समझना चाहिए कि लड़कियां थोड़ी बहादुर हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर। ताहिर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बड़ा मुश्किल है। कौन सी क्लास को? तीसरी को। तीसरी को। अच्छा, ये बताएं कि ताल्लुक लाहौर से आपका? नहीं, सिंध। सिंध से। तो अभी लाहौर क्या करने आए मैं? अभी मैं रायवंड आया था, इज्तिमा था। इज्तिमा था। अच्छा, चलें, अच्छा रहा है वो इज्तिमा? इज्तिमा चल रहा था। ज़बरदस्त रहा है। तो सिंध से ऑल द वे आप इज्तिमा पे आए हैं? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, चलें, ये बताएं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? कौन सी मार्केट? कपड़े की। फैसलाबाद। लाहौर में है। लाहौर में। नहीं पता? कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या शेर सुना दें सिंधी में, नात सुना दें। हिंदी में नात आती है आपको? चले, शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता। शेर भी नहीं आता। कोई पैगाम देंगे? पैगाम किसी को कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सिंध से इनका ताल्लुक था और ये इज्तिमा पे आए हुए थे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मछली का काम कर। मछली का काम, इसलिए तुम्हारे पास से मछली की स्मेल आ रही थी। मैं भी कहूँ ये मछली की खुशबू कहाँ से आ रही है। ये बताएं, आप पढ़ते भी हैं? नहीं, मैं पढ़ता नहीं, काम करता। अच्छा, ठीक है। चलें, ये बताएं, खाली मछली जो है बेचते हैं या वो मसाले वाली भी बेचते हैं? मछली बेचते हैं सिर्फ। मछली बेचते हैं। चलें, सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है पाकिस्तान में कपड़े की? सबसे बड़ी ये नहीं पता। नहीं पता? क्या सुनाएंगे? मैंने एक शेर सुनाना है। सुनाओ। गुलाब शाखा तो डांदे रहंदे न, दरिया भी चढ़ते लैंदे रहंदे न, कमला दिल तो क्यों परेशान होना, जवाल बंदियां ते आंदे रहंदे। ओए होए, क्या बात है। और आता है कोई? नहीं, और नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्या व्यूअर्स, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको एक और मार्केट में मिलेंगे जो कि आपको मैं वेलकम बैक में ही बताऊँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और ये भी आ गई हैं हमारे साथ वहीं से ही, मून मार्केट से। तो व्यूअर्स, बता मैं ये रही थी कि हम जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम मून मार्केट में हैं, और अब हम जो है वो एक और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वक्त हम टाउनशिप मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पे भी लोगों का रश है, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी नज़र आ रही है कि सड़क का बहुत बुरा हाल है।
यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि पहले जब मैं बहुत पहले आई थी तो बहुत बेहतर था। तो बाज़ारों की ये हालत है। मेरा ख़्याल है कि इस पे भी इंतज़ामिया को और हुकूमत को कुछ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स हमारी बड़ी फेमस मार्केट्स हैं, इनको ठीक होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करेंगे और 2 सवाल हमारे यहाँ पे हम यही करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है, और दूसरा सवाल ये कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूते बनाए। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? एहसान। एहसान। क्या एहसान किया तुमने इस ज़िंदगी में लोगों पर? दुनिया पे आके एहसान किया। दुनिया पे आके एहसान किया। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। ठीक हो? जी जी, ज़िंदगी कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी जा रही है। यंग लग रहे हो, छोटे से लग रहे हो। मुझे उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 23 साल एज है। अच्छा, ठीक है। तो और क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? ऐसा क्या करना चाहते हो कि लोग तुम पे कहें कि तू साढ़े सिर एहसान कीता है? इतनी तरक्की करना चाहता हूँ, इतनी तरक्की करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मिलने के लिए ना लाइनों में लगे हों। वाह जी वाह। तो ऐसा क्या काम करेंगे कि आपसे मिलने के लिए लोग लाइनों में लगे होते? उधारते नहीं मांगना लोगों को? लो नहीं नहीं नहीं, मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि गनमैन गाड़ियाँ प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल। चलो ये बताओ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? कपड़े की मार्केट ज़्यादातर तो क्रीम ब्लॉक मार्केट जो है। ठीक है, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहोगे? शेर आता है, गाना आता है? जी, शेर सुनाना। सुनाओ। चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदे, चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदे, जे दिल दिता फिर ढिल ना दिंदे, तेरी थां कोई होर हुंदा, तेरी थां कोई होर हुंदा, कसम रब दी ओनू छिल ना दिंदे। ओए होए होए, क्या बात है। तो और कुछ सुनाना है? और कोई जहन में शेर आ रहा है? हमने हर दुख को मोहब्बत हमने हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हमने हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हम क्या तुम थे कि तुमसे शिकायत, क्या हो ये क्या हो गया? हम क्या तुम थे कि तुमसे शिकायत करें, इश्क किया तो सियासत का चलन छोड़ दिया हमने, इश्क किया तो सियासत का चलन छोड़ दिया हमने, इश्क ना करते तो हुकूमत करते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। नाम क्या है आपका? अदनान आमिर। अदनान, कैसे आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत ठीक हूँ। कहाँ तक पहुँची है आपकी शादी? मेरी शादी अनकरीब है, 1-2 माह में हम कर रहे हैं, अनकरीब रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। देखो, रिश्ते जो हैं बहुत सांझे होते हैं, अच्छे रिश्ते आने चाहिए, बुरे नहीं आने चाहिए। जो लड़के नंबरों में सेट होती हैं, आगे नंबर लेके लड़कों के साथ लड़कों के साथ बेहयाई करती हैं, लड़के मांग लेती हैं और मुंडे कुड़ियाँ मांग लेते हैं। ऐसे दौर नहीं होना चाहिए, ऐसे कुड़ियाँ मुंडे नहीं होने चाहिए। पूरी दुनिया ही ख़राब कर रहे हैं, एक दूसरे नेचर वाइज ना हर लिहाज से अच्छा होना चाहिए। लड़कियों को लड़कों के हक में और लड़कों को लड़कियों के हक में, दोनों को अच्छा होना चाहिए। मे बी के रिश्ते भी अच्छे आने चाहिए और नाते भी अच्छे होने चाहिए। इनके रिश्ते ना तो घर वालों के, गैरों के, अपनों के, ये सब के अच्छे होने चाहिए। हमारी रिलेटिव जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा मुल्क भी अच्छा होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। साथ में पैसों का दौर है, पैसा खूब कमाना चाहिए। आटा, चीनी, घी, ये सब कुछ जो है 10-10 रुपये किलो में मिलना चाहिए। वैसे वहाँ मर गई मंडी की चिकला वो नज़र ही ना है। टिकटॉक वाली आवाम पूरी दुनिया में, टिकटॉक वाली आवाम नहीं नजर आनी। टिकटॉक में आप बनाते हैं टिकटॉक? मैं टिकटॉक बनाता था, किसी वक्तों में बनाता, बहुत शौक था मुझे। लाइक करने वाले बहुत से लोग मुझे मिल जाते, बहुत लड़के लड़कियाँ मिली हैं। लेकिन ये है कि इतनी हद तक कि इससे माशरा हमारा, ये पूरे मुल्क जो है तो बहुत बर्बाद नहीं होना चाहिए। लड़कियों को लड़कों के ऊपर मर नहीं जाना चाहिए। इस तरह मरने खुदकुशियों पे मजबूर हो जाते हैं, टिकटॉक के बनाने चले जाते हैं और फिर बाद में जान से हाथ धो बैठते हैं, हाथ धो बैठते हैं, यानी कि जान से गवा जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गवा जाते हैं। आपने कभी ऐसे, आप ज़िंदगी में वैसे बताएं क्या करना चाहते हैं ऐसा कि लोग कहें कि वाह क्या बात है? मैं बता रहा हूँ कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान के मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेनी चाहिए। हमें भी तरक्की करनी है, माशरे के लिए आगे जाके भी। आपकी बात कर रही हूँ, अपनी भी बात करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम ये है कि मुझे भी चाहिए कि लीडर बन के ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए। पैसों में, इस बाहर के मुल्कों में डॉलरों की गेम है, इधर भी डॉलरों की पहले मिनिमम पे पैसे सड़कों में भर जाने चाहिए। प्राइस बॉन्ड भी, पैसे भी, बड़ी करेंसियाँ भी, बहुत ज़्यादा पैसे माला माल, दौलत से माला माल हो, खजानों से माला माल हो जाए पाकिस्तान पूरे को। मुझे ये बताएं कि आजकल जो है वो वाकई सिर्फ पैसे की इज्जत है? पैसे की इज्जत है, पैसा है तो खाना पीना सब कुछ है।
पैसों के बगैर कुछ भी नहीं, फ्री तो नहीं कहीं से मिल। आप कहाँ जा रहे थे? मैं अभी यहाँ वहाँ से उठा हूँ अपनी सीट से, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए मैंने कहा फटाफट मैं आगे चला जाता हूँ। और साथ में ये हमारे मुल्क में लिए महंगाई, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, ये पूरे दुनिया में ऐसे लोग। कब आप इलेक्शन कब लड़ने वाले हैं आप? इलेक्शन अनकरीब, मुझे तो बिला मुकाबला ही मुंतखब होना चाहिए। हमारे इंटरव्यू चलाएं, लीडरों को चाहिए, हमें बिला मुख्तलिफ भी वोट कास्ट करके हमें ले आएं कुर्सी के ऊपर। और जो लीडर हैं उनको चाहिए कि पार्टी कौन सी? हमारे जो पार्टी का नाम क्या हो गया आपकी? मेरी नून लीग की पार्टी थी, अब साहब हैं वो जेल में इतना अर्सा हो गया, उन्होंने जो बरामदगी हैं उनके जो जलसे में बेहयाई बहुत ज़्यादा हुई है, इसकी वजह मुकदमे बहुत ज़्यादा हुए हैं उनके ऊपर। इनको चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही हैं? सही है? नवाज साहिबा तो बाहर का मुल्क चलेगी बनी हुई है, उनको चाहिए कि बाहर के मुल्कों को नहीं चाहिए, हमारे मुल्क इधर पाकिस्तान। कोई बात नहीं, वो एवन फील्ड गई हैं, वो थोड़ा एक उनका मतलब इतना काम कर रही है, इंसान थोड़ा थक ही जाता है, थोड़ी ब्रेक और यकीनन किसी काम। पाकिस्तान में रहना चाहिए उनको, फिर बाहर के मुल्क क्यों? तो उनको कोई हक नहीं है कि वो एक चक्कर लगाएं लंदन का? वो उधर का एंजॉयमेंट, उधर का माहौल देखने के लिए गई, उधर का मुल्क कंट्री देखने के, उनको चाहिए कि बाहर के मुल्क की कंट्री यहाँ भी बन जाए, हमारे मुल्क खिते में भी ना खूबसूरत। यहाँ पर जो देखे ना ये काम हो रहा है, देखे कितना गंद मंद यहाँ पड़ा होता है, ये तो बिल्कुल ही। किस मुल्क में जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ, मैं सऊदी अरब का दीवाना और यहाँ चीन में जाना चाहता हूँ। वो खूबसूरती उनमें खूबसूरती में तो सारी लड़कियाँ ही एक जैसी हैं। चीन में सारी लड़कियाँ एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ भी मुख्तलिफ कौन सी, यहाँ भी वास्तव वाली लड़कियाँ हैं। इनको चाहिए कि हमारे आपको नहीं मिल पा रही एक दूसरे के हक से, एक दूसरे लड़कों का लड़कियों के हक में, लड़कों का लड़कियों का अच्छा होना चाहिए यहाँ पर एक दूसरे का। आपको किसी लड़की से मार तो नहीं पड़ी? नहीं, मुझे किसी लड़की से मारने अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि लड़की को ऊपर इतना ही मर नहीं जाना चाहिए जितने उनके मारे क्यों पड़े, क्यों लड़का मारते था लड़की नहीं मारती लड़की। अच्छा चलिए ये बताएं, छोड़े ये सारी बातें, बहुत आप जो है ना वो बहुत कटपट करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? कपड़े की मार्केट तो ये शालमी बाज़ार है हमारा, शालमी में बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर होलसेल डीलर पर सामान चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं, वहीं से ख़रीद लेनी चाहिए। इधर जो पाकिस्तान में राय भी कारोबार, वो इतने अंजुमन ताजरा ने बहुत इतना परेशान हुआ पड़ा है। हमारे मुल्क में तो नौकरी नहीं, यहाँ चीज़ें सस्ती होंगी तो गाहक भी सबसे ज़्यादा आएंगे ना, हमारे हर मार्केट में हर बाज़ार में गाहक होंगे मैक्सिमम, और हमारा जो मुल्क है वो तैयार रहेगा। अच्छा चलें, ये बताएं, ये सवाल का जवाब दे दिया आपने गलत। दूसरा सवाल, कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूते बनाए? सबसे पहले वो मुल्क हमारा भी मुल्क है, सऊदी बाहर के मुल्क भी है। इसमें क्या है, इधर का क्या है, इसमें है ना एक ही जवाब है इसका। एक ही जवाब है मैक्सिमम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इधर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, नौकरियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा मिल जाए। इमरान छोड़ें, गाना गाएंगे? गाना गा लेते हैं जी। गा लें। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, चाह से भी ज़्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, नादान थी जो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया, मिटा के उसी ने उजाड़ा मेरा आशिया। वो कैसा लड़का था जिसे मैं प्यार करता था, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, तूने उजाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, रब ने हमें भी है जाने तमन्ना, तुम्हारे लिए जिंदगी, राहों में मोहब्बत का एहसास सना भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको, माया वापिस आ जाओ, माया छोड़ के मत जाओ। बस ये ले, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, जब भी हम इस मार्केट में आते हैं, टाउनशिप मार्केट में, तो ये एक बहुत बड़े चैटर बॉक्स है, यानी खटपट इनकी चलती रहती है, और यहाँ पे ये काम करते हैं, और बड़े ऊंचे ख्यालात हैं इनके, और बातूनी भी बहुत है। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ज़ैन नाम है। आपका नाम? मेरा मोहम्मद इब्राहिम और ज़ैन, आप दोनों क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन बंदे हैं, हमारे यहाँ पे माशाल्लाह हम टेक्सटाइल का काम है, कारोबार तिजारत करते हैं हम, और अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे हम ताजिर हैं इस मार्केट के। अच्छा, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे हमें बहुत अर्सा हो गया माशाल्लाह, हमारे दादे परदादे से काम कारोबार है। आप दोनों दोस्त हैं? भाई हैं हम। छोटा भाई, सगा भाई। आप बड़े हैं और आप छोटे हैं? जी, ये मेरे चाचू की औलाद है।
ये मेरा चाची का बेटा है। चाचे ने सुन लिया तो चाचे तक ही बनेगा। चाचा भी मेरे दादी दी इलाज है। जी गलती अच्छा चलें ये बताएं कि आप से हमारा सवाल है, आप चूँकि आप कह रहे हैं आप ताजर हैं, सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहाँ है? सबसे बड़ी अगर लोकल मार्केट देखी जाए तो आज़म मार्केट है। अगर टाउनशिप नहीं तो वैसे टाउनशिप है। होलसेल लेवल पे अगर जाना है तो लोकल मार्केट आज़म मार्केट, अगर इंपोर्ट लेवल पे जाना तो चाइना है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ये बताएं मुझे कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते मैं हैं? एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी का मुझे 24 साल का तजर्बा है। किसी इंसान से प्यार करने से अच्छा, किसी इंसान के साथ फीलिंग जोड़ने से अच्छा, किसी प्यार कर लें आप, वो आपको नसीहत भी अच्छी देगा। और ये जो किसी इंसान से प्यार करना है वो कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते पे चलें और सीधे रास्ते पे चलें। किसी इंसान से प्यार करने से अच्छा किसी प्यार करें। और मेरी दुआ है कि जिस बंदे को मैं कह रहा हूँ वो मुझे देखे। इसको 8 साल बाद 8 साल का रिलेशन था, इसका ब्रेकअप नहीं, हुआ। हम ब्रेकअप छोड़ दिया। ब्रेकअप रुकअप नहीं उसने छोड़ा है तो उसका क्या कसूर है? कि वो पर्सन नहीं ठीक था ही नहीं। औलाद ना मजा ना स्वाद। मेरा एक ही सवाल है, आपने क्लिप सेंड करना है ऑनलाइन। किसी इंसान से प्यार करने से अच्छा किसी प्यार कर लें, किसी छोटी बिल्ली से फीलिंग प्यार ऐसी कर हो लें। गई है, कह रहा हूँ ये देखा टोपी रख लिया इसने, मौलवी बन गया अब ये। जो रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ। किस नहीं, वो तो कह रहा है कि आपने उसको छोड़ा है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। मेरी एक न्यू जनरेशन के साथ नसीहत है, लड़कों के साथ, मेरे छोटे भाई भी हैं, लड़कियों के साथ। स्टार्टिंग में कहा ना कि मैं अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो यही होता है ना कि जब आप उससे गुजरते हैं तो वो फिर आपका तजुर्बा बनता है। मैं उस वक्त से गुजरा हूँ। किसी इंसान को किसी औकात, उसकी औकात से ज़्यादा उसको इज्जत दे दो ना तो वो औकात भूल जाता है। इंसान से प्यार करने से अच्छा किसी प्यार कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम जा सकते हैं। व्यूअर्स, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहा है। 6-7 साल का उन्होंने कहा कि उनका एक रिलेशनशिप था और एंड में उनका ये है कि कुत्ता वफ़ादार हो सकता है लेकिन शायद इंसान वफ़ादार नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, क्या करते हो? पढ़ रहे हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं 9th क्लास में। आज क्या कर रहे हो टाउनशिप मार्केट में? हमारी शॉप पर हमारा घर अपना है। घर भी यहीं पे है? हाँ जी, हमारी कहाँ है? ये सामने। ये घर भी मार्केट के अंदर ही है? अच्छा, ये बताएं कि आजकल तो बड़ी ये स्मोक और इतनी डस्ट हुई हुई है तो घर में भी बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। नहीं, घर हमारा कवर होता है ना, खिड़की लगी हुई है, बंद कर देते हैं। ठीक है, चलें आज का सवाल है, ये बताएं कि कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूते बनाए? चाइना। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे? शेर आता है? शेर नहीं। गाना आता है? गाना इन चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? पढ़ाई में। पढ़ाई में? 2 का टेबल सुना दो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 6 2 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। वरना बीच में 2 5 के बाद जो है ना 2 10 पे पहुंच गया था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेहरबानी। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी इंजॉय करें। आज के हमारे 2 सवाल, एक सवाल ये कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूता बनाया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? फरीदा तारक। आपका नाम? तहरीन। आप कैसी हैं? ठीक है आप दोनों? हाँ जी, मैं करती हैं आप? मैट्रिक। और आप इनकी मदर हैं? जी। अच्छा, नाइस। तो आज आप लोग टाउनशिप लगता है आए हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए नहीं, पकौड़े लेने के लिए आए। अच्छा, मैं तो अभी देख रही थी, मुझे इतनी खांसी आ रही थी कि इतनी डस्ट है तो वो तो पकौड़ों पे भी गई होगी डस्ट। हाँ, जाहिर सी बात है, अब मजबूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो एडजस्ट कर गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुद भी कुकिंग कर लेती हैं? हाँ जी, कर। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? गोल्स बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली आई लाइक टू थिंग्स की प्राइवेट, मतलब ज़्यादा मुझे इतना है नहीं कि लोगों को मतलब बताया जाए, शो ऑफ किया जाए, बिकॉज आई थिंक यू शुड कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स डन।
यानी आप इसको प्राइवेट ही रखना चाहती हैं? यस आप क्या चाहती हैं कि बच्चों को जब पढ़ रहे हों तो उस स्टेज पे उन्हें क्या करना चाहिए? फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए? बिल्कुल गोल सेट करना चाहिए। आपने कोई गोल सेट किया होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ कर सकेंगे। आप क्या चाहती हैं तहरीम क्या करें? मैं चाहती हूँ CSS करें। CSS ऑफिसर बने। ये भी आपके गोल्स में से है फिर? बुरा आइडिया तो नहीं है, अच्छा आइडिया, सोचा जा सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है आज का, आप लोगों से पूछते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? शाह आलम मार्केट। पता नहीं पता होगा। आप लोग लाहौर से हैं? लाहौर से? हाँ जी। अच्छा, नहीं, शाह आलम मार्केट उसके करीब ही है ये मार्केट। पता नहीं। चलिए, आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूते बनाए? आई डोंट नो, पता नहीं। चलिए, आइडिया देती हूँ आपको मैं ना, एक हिंट देती हूँ। वहाँ की ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती हैं, मतलब औरतें। जापान। हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारी हिस्ट्री से। नहीं यार। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं यंगस्टर्स को, यंग गर्ल्स को? यंग गर्ल्स के लिए आई थिंक कि आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों को ये है कि आप लोग को अपने लिए, मतलब अपने लिए सोचना चाहिए कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो किसी पे, लाइक नेवर टू रिलाई ऑन अ मैन। कि जैसे कि हमारे मतलब मॉइस्चर में होता है कि शादी के बाद आप लोगों को ये होता है कि आप लोग अपने हस्बैंड पे आप लोग रिलाई करें, बट यू नेवर नो कि यू कैन नेवर ट्रस्ट मैन कि वो शादी के बाद आपके साथ क्या करें। सो आपके साथ एक पावर होनी चाहिए, वेदर इट्स योर एजुकेशन और योर जॉब और एनीथिंग। बहुत अच्छी आपने बात की है, समझदार बेटियाँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। समझदारी हालात से आई है या आपने सिखाई है? नहीं, मैंने सिखाई है, कुछ वो है, बिल्ट इन है, समझदार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन उन्होंने बात की है कि नेवर रिलाई ऑन मैन और एनीबॉडी। मतलब सिर्फ ये मर्दों पे बात नहीं है कि आप किसी पे रिलाई ना करें। आपने ख़ुद अकेले जीनी होती है ज़िंदगी, अकेले कब्र में जाना है, तो आप रिलाई मत करें किसी पर। इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पेशली ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो जाता है। और लड़कियों को पढ़ाने का मकसद भी यही होता है कि आप कल को अगर आपको कोई धक्के मार के निकाल दे घर से और आपको बाहर खड़ा कर दे कि चलो निकलो यहाँ से, अपने घर जाओ, तो आप कुछ ज़िंदगी में कर सकें। तो इसलिए बार बार मैं अपने शो में अक्सर कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाएँ, ज़रूर पढ़ाएँ। आप कम से कम उनको ग्रेजुएट करवाएँ किसी तरह भी। अगर आपके नई हालात जो है वो इजाज़त दे रहे, फिर भी गवर्नमेंट के इतने इदारे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको स्टडी में सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को, बच्चियों को स्पेशली पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, स्पेशली मर्दों के। कभी भी वो डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाते हैं, कभी भी वो औरतों को घर से निकाल लेते हैं। ऐसे में औरत क्या करे? तो जिस तरह मर्दों का हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह औरतों का भी हुनर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खाने पकाने की हद तक नहीं ख़वातीन को रखना चाहिए, उनको और भी हुनर देने चाहिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैफ़ा अली। ज़ैफ़ा कौन सी क्लास में? 5। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डॉक्टर। ज़ैफ़ा आज क्या कह रहा है टाउनशिप मार्केट में? मेरा घर ऊपर ही है। ऊपर वाला घर आपका है? जी। बाजार में ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है कि सबसे पहले जूता किस मुल्क ने बनाया? सबसे पहले जूता पता नहीं। अच्छा, क्या सुनाएंगे? टेबल सुना दूँगा। सुनाओ। किसका? 5 का सुना दो। 5 1 दा 5, 5 2 दा 16, 5 3 दा 61। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या टेबल। चलो 10 का सुना दो, 10 का सबसे आसान है। 10 1 दा 100, 10 2 दा 200। बेटे, तुम्हारी मैथ्स का टीचर का मसला है या तुम्हारा मसला है? तुम्हारी मैथ्स की टीचर का नाम क्या है? अच्छा, सीरियस, नबीला इशफाक। अच्छा, नबीला इशफाक। तो वो आपको ऐसे पढ़ाती हैं? वो तो मुझे ऐसे पढ़ाती है। 5 का टेबल। 10 का? 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, 10 3 दा 30, 10 4 दा 40, 10 5 दा 50, 10 6 दा 60, 10 7 दा 70, 10 8 दा 80, 10 9 दा 90, 10 दा 100। वेरी गुड, आप सुनाया है ना सही। चलें, ये बताएं कि आप जो है वो आपसे हम सुन लेते हैं, आप उल्टी ABC पढ़ सकते हैं? पढ़े। ZYX RS। अब घर जाके उल्टी ABC याद करें।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा कौन सी क्लास में है? प्रेप में। आज क्या लेने के लिए आई हैं? शॉपिंग करने के लिए। किसकी शादी आ रही है? वरदानो की, नौमी चाचू की और भाभी के भाई की। अच्छा जी, वरदा आनी की, नोमी चाचू की और भाभी के भाई की आ रही है। आपका बड़ा भाई भी है? तो फिर आपकी भाभी कैसे हुई? मम्मा की भाभी है ना, तो मैं भी भाभी बोलती हूँ। अच्छा, मम्मा की भाभी तो आपकी भी भाभी हुई। सही है, चले, यानी मम्मा की भाभी आपकी मामी नहीं है। अच्छा चले, ये बताएं आज का हमारा सवाल आपसे करें या नहीं करें? नहीं, आपको नहीं आता होगा। चले पोइम सुना दें। पोइम कौन सी वाली? कोई भी सुना दें जो आपको सबसे अच्छी आती है। ट्विंकल ट्विंकल आती है? नात आती है? नात नहीं। ट्विंकल ट्विंकल सुना दें। कलमा। पहला कलमा सुना। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चले, सोने की दुआ आती है आपको? सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वहिया। वेरी गुड। और क्या आता है? 2 का टेबल सुनाए। 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8 2 5 are 10 2 6 are 12 2 7 are 14 2 8 are 16 2 9 are 18 2 10 are 20। वेरी गुड, जबरदस्त। आपने तो जो है वो सारा सुना दिया। आपको किसने याद करवाया है? मम्मा ने। मम्मा ने याद कराया है। मम्मा से पिटाई होती है? नहीं तो। पापा से? नहीं। बड़े अच्छे मामा बाबा हैं आपके। आप खुद मुझे लगता है बड़ी अच्छी सी हैं, तंग नहीं करती ज़्यादा, है ना? आज क्या लिया आपने बाजार से? अपने लिए क्या लिया है? सैंडल्स नहीं है, हील वाली? जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर आपने देखा बच्ची बहुत प्यारी सी थी, हुरैन नाम था, और हुरैन ने जो है वो कलमा भी सुनाया और इसके साथ साथ जो है वो सोने की दुआ भी सुनाई। और बच्चों को आपको पता है ये चीज़ें याद करवाते रहना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। हमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। हमना, ये बताएं आप क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी करती हूँ, 9th क्लास में। 9th क्लास में है। हमना, क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना चाहती हैं? मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। क्या डेफिनेशन है वैसे एक अच्छा इंसान? आपको क्या लगता है क्या होता है? जिसके पास पैसा है, रिस्पेक्ट है, अखलाक है, क्या, कौन? सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट की होती है। हमें रिस्पेक्ट दूसरों की करनी चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। और हमें अच्छा इंसान बनने के लिए किसी पैसे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपनी जो हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारी जो माँ बाप की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ड्रीम पूरे करने वगैरह, सारा कुछ ये हमारे ऊपर होता है। तो मैं बस इस मामले में अपने मामा बाबा का साथ देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चले। कुछ लोग होते हैं उन्होंने वैसे भी फेक एक लिबादा भी ओढ़ा होता है और असल में जो है वो होते कुछ हैं, लेकिन वो बड़े से जी 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 मीठे मीठे बन के फिर रहे होते हैं, लेकिन वो जब घर आते हैं तो वो उन बिल्कुल ही एक अलग चेहरा होता है उनका। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को ज़ाहिरी पहचान लिया जा सकता है, क्योंकि वो उनका पता चल रहा होता है, उनके लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि वो किस तरह के अंदर से कैसे और बाहर से कैसे हैं। तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि अंदर से कुछ और हो, जो मैं अंदर से हूँ वो मैं बाहर से हूँ। ठीक है, चलें। ये बताएं मुझे कि हम ना आप से हमारा सवाल है, 2 सवाल हम करेंगे जो हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े अनारकली? नहीं, गलत जवाब हो गया, फिर सोचें। अंदरून साइड पे ही है वो। साइड पे है। कराची के लाहौर? ओके, आई थिंक दिल्ली दरवाज़ा? नो। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूता बनाया? इसका हिंट ये है वहाँ की ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती हैं और वो जगह बड़ी देखने वाली है, खूबसूरत जगह है। कोरिया? नहीं, कोरिया नहीं है, गलत जवाब हो गया। कोई बात नहीं, कुछ सुनाना चाहती हैं हम ना? मैं गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आँखों के सिवा करनी जांदा मैं भार रहंदा, तेरा इंतज़ार मेरे ख्वाबों में आन करके
क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों ढूंढूं तुमसे जो थे वादे के अब ये इश्क मिलाना नहीं, मैं मोड़ूं तुमसे जो ये वादा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोने आयूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या कहने, जालिमा तौबा तेरा रख रहा इसके वार क्या कहने, थाम के बैठे दिल को घायल कहीं हार ना बैठे। चलें, हम ना बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहती हैं जाते जाते लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सब में प्यार बांटते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी बात किया हमने ने कि हमें जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। बहुत सारी पर्सनालिटी जो आजकल आप एक टर्म सुनते होंगे, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो होती है कि लोगों के साथ वो बहुत अच्छे होते हैं, घर आते हैं एकदम अजीब सी पर्सनालिटी हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। तो जो लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा मेरा ख्याल है प्रिटेंड कर भी नहीं सकते। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद। आपका नाम? हारिस। कौन कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में। और आप? 1 में। चले, ये बताएं कि सबसे पहले जूता किस मुल्क ने बनाया? जूता पाकिस्तान ने। आपने बताएं? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने। जो गलत जवाब हो गया। ये बताएं, आप दोनों सुनाएंगे क्या? टेबल। कौन सा? जौन सा मर्जी। अलिफ बे सुनाओ। अली बे पे ते से जीम चे हे खा। ए कहाँ गया? अली बे पे ते टे से जीम चे हे खाल दाल जार रा रे जे सीन सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए आइन गाइन खा काफ लाम मीम नून वाव। ए कहाँ गया? जे खा काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा। खा हो गया है। चले, आप सुना दें कुछ, ABC सुना दें। जब ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUPWXYZ। ठीक है, चलें, टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज बोलना है, ठीक है? पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। बस चलें, आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। बस 5 दफा बोलना थे कच्चा पपीता पक्का पपीता। तू क्या यार? बोल यार तू क्या? कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता। कर लिया, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी एक मून मार्केट और एक टाउनशिप मार्केट। तो आपको पता है कि हम मार्केट्स में जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, रश है, शादी का सीज़न भी है, और वैसे भी लोग जब सीज़न चेंज होता है तो सर्दियों की भी शॉपिंग करते हैं। आज के जो हमारे 2 सवाल थे वो ये थे कि वो कौन सी मार्केट है पाकिस्तान की जहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, और वो लाहौर में है, वो जी है आज़म मार्केट। दूसरा सवाल हमारा ये है था कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूता बनाया, वो जी है मिस्र। तो इसी तरह के सवालात इंफॉर्मेशन वाले आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ 80 पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।